हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू VPS मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे स्टार हेल्थ की बहुत ही अच्छी पॉलिसी, बहुत ही सस्ती पॉलिसी के बारे में। फ्रेंड्स, यह पॉलिसी एक टॉप अप पॉलिसी है और इस पॉलिसी के बेनिफिट, इस पॉलिसी के फीचर्स और इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, इन सब के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी है स्टार हेल्थ की सुपर सरप्लस इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। यह मैं आपको इलस्ट्रेशन के साथ में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे देखेंगे मिनिमम एज एट एंट्री है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स, यानी 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो यहाँ पे 91 डेज से लेके 25 साल तक का बच्चा एज ए डिपेंडेंट इस पॉलिसी में आ सकता है। 25 साल तक का बच्चा, यानी अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो ही इस पॉलिसी में आ सकता है। फैमिली साइज़ की बात करेंगे तो 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड है और पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो 1 ईयर की पॉलिसी ये होती है। प्लान्स ऑफर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के प्लान ऑफ़र किए जाते हैं। एक है सिल्वर प्लान और दूसरा है गोल्ड प्लान। इसमें 2 टाइप के प्लान ऑफ़र किए जाते हैं। रिन्यूअल की बात करेंगे तो ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की गारंटी है इसमें। और डे केयर प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें सारे डे केयर प्रोसीजर कवर्ड किए जाते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो इस पॉलिसी में प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही प्लान में, चाहे सिल्वर प्लान हो या फिर गोल्ड प्लान हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। यहाँ पे देखेंगे सम इंश्योर्ड एंड डिडक्टिबल, ये सिल्वर ऑप्शन में, सिल्वर प्लान में सम इंश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख है और डिडक्टिबल लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख और 5 लाख डिडक्टिबल लिमिट है। एक बार आप डिडक्टिबल लिमिट चूज कर लिए तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड एंड डिफाइंड लिमिट की बात करेंगे गोल्ड प्लान में तो यहाँ पे सम इंश्योर्ड गोल्ड प्लान के लिए उपलब्ध है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और डिफाइंड लिमिट यहाँ पे है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। इंश्योर्ड पर्सन कोई भी सम इंश्योर्ड और कोई भी डिफाइंड लिमिट चूज कर सकता है। डिफाइंड लिमिट अगर आप एक बार चूज कर लिए तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। कंपेयर टू सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान में काफ़ी स्कोप है सम इंश्योर्ड वाइज एंड डिफाइंड लिमिट वाइज। तो गोल्ड प्लान में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होगा, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी आपको देखने के लिए आगे मिलेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की। सिल्वर में देखेंगे तो रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 4000, यानी 4000 पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे रूम रेंट चार्जेस यहाँ पे मिलेंगे। गोल्ड प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूम रेंट सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम दिया जाता है। सिल्वर प्लान में देखेंगे तो सर्जन फीस, कंसल्टेंट फ़ी, एनेस्थेटिस्ट फ़ी, स्पेशलिस्ट फ़ी कवर्ड किए जाते हैं और गोल्ड प्लान में भी यही चीज़ कवर किए जाते हैं। सिल्वर प्लान में देखेंगे तो एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, ड्रग्स एंड सच अदर सिमिलर एक्सपेंसेस कवर्ड किए जाते हैं और गोल्ड प्लान में भी सेम चीज़ कवर की जाती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स होता है हॉस्पिटलाइज होने से पहले का जो भी मेडिसिन एक्सपेंसेस है वो कवर किया जाता है। सिल्वर प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 30 डेज़ का है, यानी हॉस्पिटलाइज होने से 30 दिन पहले का जो भी मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो आपका कवर किया जाता है। गोल्ड प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे 60 डेज़ दिया जाता है, यानी हॉस्पिटलाइज होने से 60 दिन पहले का जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो कवर किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स होता है डिस्चार्ज होने के बाद का जो भी मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो कवर किया जाता है। सिल्वर प्लान में आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 डेज़ दिया जाता है आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से लेके 60 डेज़ तक का जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो सिल्वर प्लान में कवर किया जाता है। गोल्ड प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे डिस्चार्ज होने से लेके 90 डेज़ तक जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो गोल्ड प्लान के अंतर्गत कवर किया जाता है। इमरजेंसी एम्बुलेंस चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 3000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाता है पेशेंट को
एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो एयर एम्बुलेंस यहाँ पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी पीरियड में दी जाती है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ 10 लाख एंड ऊपर वाले पॉलिसी में ही कवर की जाती है। आप देखेंगे तो सिल्वर प्लान में इमरजेंसी एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस चार्जेस कवर नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं स्पेशल फीचर की। स्पेशल फीचर में डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, इंक्लूडिंग प्री नटल, पोस्ट नटल एक्सपेंसेस और लॉफुल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यह 50,000 तक के बेनिफिट इसमें दी जाती है पर पॉलिसी पीरियड में। और यह मैक्सिमम जो है 2 डिलीवरी इंटायर पॉलिसी टाइम में, इंटायर लाइफ टाइम में ये कवर किए जाते हैं। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 12 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। जब भी आप स्टार सुपर सरप्लस फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस दिन से लेके, उस डेट से लेके 12 महीने तक का वेटिंग पीरियड होता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें अप्लीकेबल नहीं होते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ, सेल्फ एंड स्पाउस दोनों ही इस पॉलिसी में कवर्ड हुए होने चाहिए जब तक कि उनका ये बेनिफिट पेबल नहीं होता है। दोनों ही इस पॉलिसी में कवर्ड होना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं रिचार्ज बेनिफिट की। रिचार्ज बेनिफिट बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट होता है इस पॉलिसी में। इसके अंतर्गत जब भी पॉलिसी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में एक एडिशनल इंडेमनिटी यानी एक बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट नीचे दिए गए लिमिट के आधार पर होता है। इसमें आप देखेंगे सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। डिफाइंड लिमिट है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख और रिचार्ज बेनिफिट 3 लाख डिफाइंड लिमिट के अगेंस्ट में 50,000 मिलता है और 5 लाख डिफाइंड लिमिट के अगेंस्ट में रिचार्ज बेनिफिट 75,000 मिलता है और 10 लाख डिफाइंड लिमिट के अगेंस्ट में रिचार्ज बेनिफिट 1 लाख रुपए मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको जो रिचार्ज बेनिफिट मिलता है वो आपको पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी पीरियड बची हुई है इसके दरमियान सिर्फ आपको एक ही बार मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं मेडिकल सेकेंड ओपिनियन की। मेडिकल सेकेंड ओपिनियन की फैसिलिटी गोल्ड प्लान में दी जाती है, सिल्वर प्लान में इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये दोनों ही प्लान में कवर्ड है, लेकिन इसके लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो लिमिट वाइज होते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको स्टार हेल्थ की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाती है। सिल्वर प्लान में ध्यान देने की बात है कि डिडक्टिबल लिमिट जो भी आपने चूज किया है वो हर हॉस्पिटलाइजेशन में वो अप्लीकेबल होगा। डिफाइंड लिमिट में आपने जो भी डिफाइंड लिमिट चूज किया है उस लिमिट तक जो भी क्लेम आएगा उस पॉलिसी पीरियड के दरमियान कंपनी उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा। उस लिमिट के ऊपर जो भी क्लेम आएगा कंपनी उसे कंसिडर करेंगे। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ मीन्स होता है आप जब भी पॉलिसी लेते हैं उसके पहले आपको कोई भी डिसीज़ है, कोई भी बीमारी है, वो कुछ पीरियड के बाद से उसको कवर किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सिल्वर प्लान में उसके लिए वेटिंग है 36 महीने का। गोल्ड प्लान में देखेंगे तो 12 महीने का वेटिंग पीरियड है। यानी इस वेटिंग पीरियड के दरमियान अगर पीडी से रिलेटेड क्लेम आता है तो कंपनी उसे कवर नहीं करती है। जब ये वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्लेम आता है कंपनी उसे कवर करती है। स्पेसिफाइड इलनेस एंड डिसीज़ या ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे यानी सिल्वर प्लान में 24 मंथ्स है और गोल्ड प्लान में 12 मंथ्स है। इलनेस डिसीज़ अदर देन एक्सीडेंट, यानी जब यह पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने से फर्स्ट 30 डेज में ये इलनेस या डिसीज़ कवर नहीं किया जाता है।
लेकिन एक्सीडेंटल के केस में डे 1 से एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो डे 1 से कवर किया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे को पेमेंट की। को पेमेंट मीन्स होता है कुछ परसेंटेज क्लेम अमाउंट का क्लाइंट को भरना होता है। यह गोल्ड प्लान में अप्लीकेबल है। जैसे 10% ऑफ क्लेम अमाउंट, चाहे वो पॉलिसी फ्रेश हो या रिन्यूअल पॉलिसी हो, वो इसमें क्लाइंट को भरना होता है। यह सिर्फ उनके लिए अप्लीकेबल है जिसका एज एट एंट्री 61 ईयर्स एंड एबोव हो, उनके लिए ये को पेमेंट अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन के लिए 30 डेज पहले, रिन्यूअल के 30 डेज पहले आप इस पॉलिसी को माइग्रेट कर सकते हैं कंपनी के किसी और प्रोडक्ट में। पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी अलाउ है, लेकिन उसके लिए रिन्यूअल से 45 डेज पहले आप इसे पोर्टेबिलिटी करा सकते हैं। रिवीजन ऑफ सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो रिवीजन ऑफ सम एश्योर्ड में आप जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, लेने के बाद अगर आपको अपने सम एश्योर्ड को कुछ सम एश्योर्ड में रिवीजन चाहिए तो जब भी आपका रिन्यूअल आता है उस टाइम पे आप अपने सम एश्योर्ड को रिवाइज कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 डेज का फ्री लुक पीरियड मिलता है। जब भी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं उस डेट से 15 दिन तक का फ्री लुक पीरियड होता है। उस फ्री लुक पीरियड में अगर आप पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करेंगे तो इस पॉलिसी में 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दरमियान आपको अपना प्रीमियम भरना होता है और इस ग्रेस पीरियड में अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी उस क्लेम को कंसीडर नहीं करती है। और अगर इस ग्रेस पीरियड में आप प्रीमियम भर देते हैं तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यूटी में चली जाती है, और यदि आप इस ग्रेस पीरियड में प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपको आगे के लिए कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। तो इस ग्रेस पीरियड में आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा देना चाहिए। टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम भरेंगे वो टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल रहेगा अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से। अब स्टार एडवांटेज की बात करते हैं। स्टार एडवांटेज में आप देखेंगे नंबर 1, नो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, डायरेक्ट इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है। सेकेंड है फास्टर एंड हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट, और थर्ड है कैशलेस हॉस्पिटल की सुविधा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ, आप इस एग्जांपल में समझेंगे। सिल्वर प्लान को मैंने लिया है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे सिनेरियो 1 है, क्लेम 1, 2, 3 है, और क्लेम मेड बाय फैमिली मेंबर। तो आप अब यहाँ पे सम एश्योर्ड देखेंगे तो 10 लाख है, और डिडक्टिबल लिमिट देखेंगे तो 3 लाख है। हॉस्पिटलाइजेशन पहले वाले केस में देखेंगे, पहले वाले क्लेम में, तो हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे 3 लाख का है, और आपका डिडक्टिबल लिमिट कितना है अप्लीकेबल यहाँ पे 3 लाख। तो आपको कोई भी क्लेम यहाँ पे पेबल नहीं होगा, और आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड बचता है वो पूरा 10 लाख। दूसरे क्लेम में देखेंगे तो यहाँ पे 6 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, और डिडक्टिबल लिमिट आपका है 3 लाख। तो 6 लाख माइनस 3 लाख करेंगे तो 3 लाख आपका जो बचेगा वो क्लेम पेबल होगा। तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख, उसमें से 3 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका 7 लाख बेसिक सम एश्योर्ड बचता है। तीसरे क्लेम में देखेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन 9 लाख का होता है, 3 लाख डिडक्टिबल है, और क्लेम पेबल रहेगा 6 लाख। तो आपका जो बचा हुआ सम एश्योर्ड है 7 लाख, उसमें से 6 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड बचता है वो 1 लाख। अब यहाँ पे आप सिल्वर प्लान में देखेंगे तो आपका हर हॉस्पिटलाइजेशन में जो डिडक्टिबल लिमिट है वो अप्लाइड हो रहा है, यानी जो भी आपका क्लेम आ रहा है उसमें से हर क्लेम में आपका डिडक्टिबल लिमिट 3 लाख डिडक्ट होने के बाद ही जो भी अमाउंट होता है वो आपको इस पॉलिसी में आपको क्लेम मिलता है। अब इस इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे गोल्ड प्लान को लेके बनाया है। फैमिली साइज है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड। सिनारियो 1 एंड 2, 2 सिनारियो लिया हुआ है, और इसमें आप देखेंगे सम एश्योर्ड
10 लाख है और डिफाइंड लिमिट देखेंगे 3 लाख है। और आप पहले क्लेम में देखेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे 3 लाख का होता है और डिफाइंड लिमिट है 3 लाख। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कोई भी क्लेम पेबल नहीं होगा। आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख पूरा है। अब आप यहाँ देखेंगे दूसरे क्लेम में तो यहाँ पे 6 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन होता है और यहाँ पे डिफाइंड लिमिट एक बार आपका यानी 3 लाख हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइंड लिमिट अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका बेनिफिट कि आपको यहाँ पे जो दूसरा क्लेम आया है वो 6 लाख का, तो वो टोटल पूरा 6 लाख आपको अप्लीकेबल होगा, 6 लाख पूरा पेबल होगा। तो आपका जो सम एश्योर्ड है 10 लाख में से 6 लाख गया तो 4 लाख बेसिक सम एश्योर्ड बचा। अब जो तीसरा क्लेम आया अब वो 6 लाख का वो भी है, तो आपको इस कंडीशन में आपका बचा हुआ सम एश्योर्ड सिर्फ 4 लाख है, तो आपको सिर्फ 4 लाख ही क्लेम पेबल होगा। अब दूसरे सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सिनारियो में आप देखेंगे कि पहले क्लेम में हॉस्पिटलाइजेशन 6 लाख का होता है और डिफाइंड लिमिट 3 लाख का है। तो इस कंडीशन में आपका हॉस्पिटलाइजेशन में से 6 लाख में से आपका 3 लाख डिडक्ट हो जाता है, तो आपको 3 लाख क्लेम पेबल होता है। तो आप देखेंगे कि 10 लाख जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसमें से 3 लाख क्लेम पेबल हो जाता है, तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड 7 लाख बचता है। फिर दूसरे क्लेम में देखेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन 5 लाख है, तो आपका जो 5 लाख पूरा क्लेम पेबल होता है, तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख बच जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा जो क्लेम आता है वो 3 लाख हॉस्पिटलाइजेशन का 3 लाख होता है, तो अब आपका वो जो क्लेम है वो 2 लाख ही पेबल होगा, क्योंकि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख बचा है, तो आपको उसमें से 2 लाख ही पेबल होगा। 1 लाख रुपए आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया गोल्ड और सिल्वर प्लान का। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।